सबसे बड़ी खबर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई यही है कि ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किए जाएंगे सभी 41 मजदूर। ऋषिकेश एम्स को अलर्ट पर रखा गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। 48 से 72 घंटों के बाद उन्हें अपने घरों के लिए रवाना किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही कि वो मेडिकली उनको तमाम सुविधाएं मिले और यही सोच करके उनको ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से जो बात कही गई है वो ये कि अब कुछ दिन बहुत जरूरी होंगे उन तमाम मजदूरों के लिए, क्योंकि आप सोचिए 17 दिन 400 घंटे वो मजदूर जो कि अंधेरे टनल में रहे, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति कैसे उनकी एक बार फिर से स्वस्थ हो सके, कैसे वो हेल्दी हो सके। हालांकि मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी मेडिकली उनको तमाम चीजें मिले, ये कोशिशें हैं और इसी कारण ये फैसला लिया गया है कि उन्हें ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया जाएगा। और ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर की, यह हेलीकॉप्टर उस वक्त से काफी ज्यादा एक्टिव, काफी ज्यादा सक्रिय, जब ये खबर मिली कि जो तमाम मजदूर हैं वो किसी भी वक्त टनल से निकल सकते हैं। पहले जानकारी थी कि जैसे वो निकलते हैं वैसे ही उनको एम्स शिफ्ट किया जाएगा इसी हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन रात का भी क्योंकि वक्त था और उसके बाद उनकी कंडीशन को देखकर जो चिन्यारी सौड़ है जो कि 30 से 40 किलोमीटर का रास्ता है उस टनल से, वहां पर उन तमाम श्रमिकों को रखा गया, वहां पर उन्हें प्राथमिक जो इलाज है वो दिया गया। लेकिन क्योंकि वो जो अस्पताल है वो उसकी स्पेस इतना ज्यादा नहीं है और बहुत प्राइमरी स्टेज में उन तमाम मजदूरों को वहां पर एडमिट किया गया है, वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। लेकिन अब बेहतर ट्रीटमेंट के लिए अगले 1-2 दिन वो जो तमाम श्रमवीर हैं वो ऋषिकेश एम्स में रहेंगे। और चिन्याली सौड़ हेलीपैड से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहादुरी से उन्होंने काम किया है और इतने दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर रहे हैं और पूरी हिम्मत उन्होंने बांधी रखी और उन्होंने हमारे लोगों की भी जो बाहर थे उनकी भी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। और अब चूंकि जो चिकित्सक हैं उनकी परामर्श के अनुसार उनको एक बार ऋषिकेश एम्स में भी एक बार उनकी जांच हो जाएगी और जांच के उपरांत जो भी डॉक्टरों का निर्णय होगा। थैंक यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप सुन रहे थे। जांच के उपरांत जो भी डॉक्टर्स के निर्देश होंगे उन्हीं को माना जाएगा। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर चिन्याली सौड़ हेलीपैड की तस्वीर, जहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी वक्त उन श्रमवीरों को 41 श्रमवीरों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और जो जानकारी है वो ये कि 48 से 72 घंटे के बाद वो अपने परिजनों से मिलेंगे। हालांकि क्योंकि परिवार के लोग भी बड़ी संख्या में टनल के बाहर मौजूद थे रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान, तो उन्होंने अपने लोगों से मुलाकात की है, श्रमवीरों से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन बेहतर सुविधा के लिए उन तमाम श्रमिकों को अब लेकर के जाया जाएगा ऋषिकेश। और ऋषिकेश एम्स पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, जैसा कि जो कि खबर सामने आ रही थी। चिन्याली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से पहले डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट की जो टीम है वो लगातार वहां पर मौजूद रही। तमाम जो मजदूर के स्वास्थ्य के संबंधी जो भी फैसला है वो लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि डाइट का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया। और ये देखिए जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आने लगी है, क्योंकि जो परिजन है और जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और देखिए बारी बारी से इन तमाम लोगों को, और संभवतः ये जो लोग हैं, जो परिजन हैं, ये शायद वो तमाम जो मजदूरों के साथ थे उनको अब इस हेलीकॉप्टर पर बिठाया जाएगा। और उसके बाद किसी भी वक्त वो जो तमाम श्रमिक हैं वो इस हेलीकॉप्टर पर बैठेंगे और उसके बाद इनकी रवानगी होगी, क्योंकि इससे पहले जो औपचारिकताएं हैं वो यहाँ पर पूरी की गई हैं। और उसके बाद अब जो ट्रीटमेंट है, या फिर ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई ऐसी चूक ना हो जाए, किसी तरीके से जो उन्हें सुविधाएं हैं वो मुकम्मल मिले, यही कोशिश है। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़कर, अक्षय लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अक्षय, इस वक्त चिन्याली सौड़ हेलीपैड की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, नजर आ रहा है कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसके पास जो हलचल है बहुत तेज हो गई है, कुछ लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। ये लोग कौन है और कितना वक्त लगेगा उन तमाम श्रमिकों को यहाँ पर पहुंचने में और उसके बाद उनको एयरलिफ्ट करने में? अक्षय, देखिए, मजदूर यहाँ से अस्पताल से रवाना कर दिए गए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर के पास वो पहुँचने वाले हैं। कुछ देर में ही ऋषिकेश के लिए उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 4 एम्बुलेंसेस यहाँ से निकली हैं। सभी में जो रेस्क्यू किए गए 41 मजदूर थे उनको हेलीपैड पर ले जाया गया है। वहाँ से वो ऋषिकेश के लिए रवाना होने वाले हैं। हालांकि जो परिजन हैं वो दूसरी जो कहा जा रहा है कि यहाँ से बस से मूव करेंगे। जो रेस्क्यू किए गए परिवारों के जो परिजन हैं वो कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे चिन्याली सौड़ जिला अस्पताल से।
मूवमेंट यहाँ पर अब थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि मजदूर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो साफ तौर पर है कि अब जो सबसे बड़ा मूवमेंट वही है कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज किया जाएगा। और जिस तरह से रेस्क्यू एजेंसियों ने काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रशासन कहीं ना कहीं छुपाने की कुछ कोशिश कर रहा है। मजदूरों से बात तक नहीं हो पाई है, बहुत कम ऐसे मजदूर बोल पाए हैं। ये आप देख सकते हैं कि बस जिसमें खड़ी है, मजदूरों के जो परिजन हैं वो इसी बस से ऋषिकेश जाएंगे और उनके हाथ में कुछ थैला आप देख सकते हैं। वो थैले उत्तराखंड सरकार ने उनको दिया है, कुछ भोजन सामग्री और तमाम चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो कवायद है अब अंतिम चरणों में है कि यहाँ से ऋषिकेश भेजा जाए और उसके बाद उनकी जांच पड़ताल करके कोई मानसिक स्थिति खराब तो नहीं है, कुछ दिक्कतें तो नहीं हैं, वो इसीलिए ऋषिकेश भेजा जा रहा है ताकि उनकी जांच की जा सके। क्योंकि ये जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर सुविधाएं वो रही हैं, लेकिन मजदूर अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं और स्वास्थ्य उनका बेहतर है। 1-1 लाख का जो चेक है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जो 41 मजदूर थे उनके परिवारों को दिया है। और उसके बाद मुझे लगता है ये तस्वीर देखनी चाहिए क्योंकि आप जिस एम्बुलेंस का जिक्र कर रहे हैं वो मुझे ठीक दूसरी तस्वीर में चनियाली सौड़ जो हेलीपैड है उसके पीछे ठीक मुझे वो एम्बुलेंस नजर आ रही है। यानी कि जो मजदूर हैं, जो श्रमिक 41 मजदूर वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अब और तस्वीरों का इंतजार करना होगा, लेकिन जिन एम्बुलेंसेज का जिक्र कर रहे थे अक्षय की एम्बुलेंस यहाँ से निकल चुकी है, वो एम्बुलेंस वहां पर हेलीपैड पे पहुंच गई है। यानी कि बस कुछ मिनटों का इंतजार कीजिए और आपको उन श्रमिकों की तस्वीरें भी नजर आएगी। ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तैयार है। वहां पर आप देखेंगे ठीक साइड में वहां पर जवान जो हैं उनकी भी हलचलें बहुत ज्यादा तेज हो गई। और जैसा कि अक्षय ने इस बात का जिक्र किया कि जितने भी मजदूर हैं वो इससे तो जाएंगे, एयरलिफ्ट उनको किया जा रहा है, लेकिन उनके जो परिजन हैं वो वहां पर चनियाली सौड़ जो अस्पताल है वहां पर इस वक्त मौजूद है और वहां से बस के जरिए उनको लेकर के जाया जाएगा। लेकिन ये हेलीपैड की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अक्षय जरा ये बताइएगा कि अब ऋषिकेश एम्स में किस तरीके की ट्रीटमेंट इन्हें मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जब चनियाली सौड़ अस्पताल इनको लाया गया तो डॉक्टर्स की तरफ से मेडिकल डाइट हो या फिर जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर की गई है, लेकिन किस तरीके की ट्रीटमेंट की उम्मीद एम्स में इनके लिए? देखिए प्रिया, ये कहा जा रहा है कि एक तो उनके मेंटल स्टेटस को जांचा जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट वो काम करेंगे, साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि फुल बॉडी चेकअप भी हो सकता है कि कुछ ऐसे कंजेशंस तो नहीं है, क्योंकि पिछले 17 दिन से वो टनल में मौजूद थे जहाँ पे पर्याप्त रोशनी तक नहीं थी। तो ये सब जांचा जाएगा। पूरी बॉडी चेकअप होने की संभावना जताई जा रही है ताकि उनके बॉडी पार्ट्स की स्थिति को बेहतर तरीके से जांचा परखा जा सके। और क्योंकि यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद मजदूरों की स्थिति बेहतर बताई गई है, इसलिए डाइट भी उनको ठीक ठाक दिया गया है। अंडे दिए गए, दाल रोटी दी गई और चावल सब्जी के साथ सब कुछ जो एक डाइट में मेंटेन किया जाता है वो सब डाइट दी गई है उनको। और सभी मजदूर अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं, इसलिए अब चिनूक से उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। कुछ ही क्षणों का वक्त जब वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे, ऋषिकेश एम्स उनको ले जाया जा रहा है। जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं पहले उनका चेकअप करेंगे, फिर फुल बॉडी चेकअप भी उनका होगा और लगभग ये कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे उनको वहाँ पर रखा जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 48 से 72 घंटे भी संभव है। परिजन अब यहाँ से निकलने की कवायद चल रही है। कुछ देर में यहाँ से सभी परिजनों को भी रवाना कर दिया जाएगा, वो भी ऋषिकेश एम्स पहुँचेंगे और निगरानी में रहेंगे। तो अब साफ तौर पर है कि यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब सिर्फ मजदूरों की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से बेहतर की जानी है उस पर अब फोकस सरकार का है। और ये माना जा रहा है कि वहाँ पर प्राथमिक उपचार यहाँ मिलने के बाद अब ऋषिकेश एम्स में उनको इलाज बेहतर देने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ऋषिकेश एम्स जब यहाँ से चलेंगे तो लगभग 15 से 20 मिनट में वो पहुँच जाएंगे, 15 मिनट का समय बताया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर है कि वहाँ डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से वहाँ ऋषिकेश एम्स में तैनात कर दी गई है। बाकायदा हॉस्पिटल्स में जो 41 बेड हैं वो रिजर्व रखे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ही ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, एक एक मजदूर की विधिवत जांच की जाएगी, उनकी स्थिति पता लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। प्रिया, ठीक है, एक तरफ चनियाली सौड़ अस्पताल से तस्वीरें अक्षय आप तक पहुँचा रहे हैं और ये हेलीपैड की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा कि कतारबद्ध होकर के लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार
इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ जवान भी नजर आ रहे हैं, श्रमिक क्योंकि वहां पर पहुंच गए और अब बारी बारी से उनको हेलीकॉप्टर में बिठाने का काम किया जाएगा। हालांकि कुछ और तस्वीरों का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से कुछ चीजें पता नहीं चल पा रही हैं। लेकिन जैसा कि अक्षय ने इस बात का जिक्र किया कि बहुत देर पहले वो वहां से निकल गए थे और पीछे की तरफ आपको एम्बुलेंसेस भी नजर आ रही है, यानी कि मांग करके चले कि जो तमाम श्रमिक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब उनको इसी चिनूक हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा। क्योंकि वहां पर जो तस्वीरें हैं वो भी वहां पर क्लिक्स हो रही हैं बीच में, और जो भी क्योंकि जो मौका है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। 17 दिन का इंतजार लोगों ने किया, 400 घंटे, और ये वक्त किस तरीके से बीते होंगे उन परिवार वालों से जरा पूछिए कि उन लोगों के लिए हर एक मिनट कितना कठिन था, और आखिरी तक जब तक उन तक खबर नहीं पहुंच पाई कि उनके जो परिजन हैं अपने हैं वो सेफ हैं, तब तक उन्होंने राहत की सांस नहीं ली। और राहत की सांस तो किसी ने भी नहीं ली, पूरे देश ने नहीं ली, ना केवल आप उनके परिजनों से पूछिए बल्कि हर कोई कम से कम इसी बात को लेकर के दुआएं कर रहा था कि तमाम मजदूर जो हैं वो सुरक्षित रहें। और अक्षय बहुत जरूरी भी है क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उनके चेहरे पर हमने मुस्कान देखी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली भी हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति 17 दिन तक 400 घंटे तक अगर किसी अंधेरे टनल में ऐसे बंद रहे तो जाहिर है कि उसके दिमाग पर, उसके मेंटल कंडीशन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन तक ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो पहुँचे। बिल्कुल ज़रूरी है और इसीलिए प्रशासन ने ये प्लान तैयार किया कि यहाँ पर प्राथमिक उपचार देने के बाद ऋषिकेश एम्स में जहाँ पर सुविधाएं बहुत बेहतर हैं वहाँ पर भेजा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिजनों के साथ मुलाकात की, रेस्क्यू किए गए वर्कर्स से मुलाकात की, उनको बेहतर से बेहतर इलाज देने का वादा किया और कुछ प्रोत्साहन राशि भी उनको दी है। तो ये कोशिश है सरकार की कि जिस तरह से सुविधाएं बेहतर दी जा सकी। यहाँ पर जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया 17 दिनों में तमाम एजेंसियों ने, ITBP, आर्मी, इसके अलावा जो NHI, DCL, SJVNL, RVNL, तरीके से DRDO जैसी 9 एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सभी शामिल रहे। सरकार PMO से लेकर के CMO तक और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने जिस तरह से ऑपरेशंस को अंजाम दिया, अब ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब मजदूरों की दशा और दिशा पर सभी की निगाहें टिक गई हैं कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। और ये माना जा रहा है कि कल ऋषिकेश एम्स में भी जाकर के पुष्कर सिंह धामी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऑपरेशन सफल हुआ है। 17 दिन वो टनल में रहे, लेकिन किस तरह की स्थिति है, किस तरह की उनकी अभी तक मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, उसको जांचने के लिए ज़रूरी है कि एक्सपर्ट्स की राय ली जाए और इसीलिए उनको ऋषिकेश एम्स में भेजा जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर से जल्द ही वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट का समय लगेगा जब वो ऋषिकेश एम्स पहुँच जाएंगे और वहाँ पर फिर उनका इलाज विधिवत रूप से किया जाएगा। जी, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे अक्षय, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन तमाम लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे। और ये तस्वीरें भी क्योंकि हेलीपैड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मजदूर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। और अक्षय, उस सिचुएशन में जब हमने देखा कि फर्स्ट डे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे ग्राउंड पर डटे हुए थे, हर एक चीज़ की रिपोर्ट ले रहे थे, और अब तो क्योंकि जब गुड न्यूज़ सामने आई वो खुद उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, मजदूरों से भी मुलाकात की, तो ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बताती हैं अक्षय। बिल्कुल, क्योंकि शासन प्रशासन लगातार लगा रहा, उत्साह मजदूरों का बढ़ता रहा और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशंस को बेहतर करने के लिए तमाम एडवाइस ली, तमाम लोगों से सलाह मशवरा किया, जिस तरह से वो खुद मजदूरों के संपर्क में रहे, वॉकी टाकी पर बात करते रहे। बाद में BSNL ने अपना सेटअप वहाँ पर लगाया और उसके बाद उनसे बातचीत लगातार होती रही, ढांढस बढ़ाते रहे, उत्साह बढ़ाते रहे और यही वजह रही कि सभी मजदूर, जो 40 मजदूर हैं, उनको बचा लिया गया। चेहरे पर एक खुशी थी। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके अपने वहां पर फंसे हुए थे। मैं लौट रही हूं आपके पास और यही जानने के लिए रांची आपको ले चलते, क्योंकि झारखंड के भी कई मजदूर जो कि वहां पर इस वक्त उस सुरंग में मौजूद थे, 17 दिन और 400 घंटे उन पर क्या बीते और अब वो क्या महसूस करे, जानना जरूरी है। मनोज मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। और मनोज, आपके साथ तो वो परिजन है, जरा बात कीजिए और सबसे पहले जानिए कि वो इस वक्त क्या सोच रहे, क्या उनकी बात हुई अपने से? देखिए, मैं इस वक्त खीराबेड़ा गांव में हूं। यहाँ के 3 श्रमिक फंसे हुए थे, अनिल बेदिया, राजेंद्र बेदिया और सुखराम बेदिया।
हमारे साथ अनिल बेदिया और राजेंद्र बेदिया के परिजन हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं अनिल की बहन से बात करना चाहूंगा। कब आप लोगों को खबर मिली? सरिता, कब आप लोगों को खबर मिली? सब टनल से निकलने के बारे में बस कल ही भैया ने, बड़ा भैया ने बोला कि बस अब निकलने की उम्मीद है। बस यही बात सुनकर मैं तो बहुत खुश हूँ, रात भर भी खुश हूँ और आज भी खुश हूँ। आज पूरा गांव, महिला लोग, पूरा गांव का खुश है। हम लोग जितना भी स्कूल का बच्चे थे वो लोग फटाके से बहुत धूमधाम नाच डांस मतलब गान बजे से खूब खुश मनाए और फटाके मिठाइयाँ सभी खिलवाएँ। मेरे माँ बाप से और मेरे अपने से सभी को प्रणाम कर रही हूँ, सबके नमस्कार करती हूँ। तो कितनी खुशी है और सरकार से क्या चाहती है? सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार अगर मेरा यहाँ काम देता था, हम सरकार बाहर नहीं जाते, लेकिन सरकार हम लोग का यहाँ का झारखंड का सरकार है जो है ये काम कुछ हम लोग को रोजगार नहीं दे रहा जा रहा है। इसके कारण हम लोग बाहर मजदूर लोग के बाहर चल जाते हैं, नहीं तो हम लोग को नहीं जाते बाहर। लेकिन झारखंड का सरकार हम लोग यहाँ कुछ काम रोजगार ही नहीं खोल रहा है, इसलिए हम लोग बाहर चला जाते हैं। अब क्या करें, देता है कब मजदूर मतलब। हमारे साथ राजेंद्र बेदिया की बहन भी है। आप थोड़ा और करीब आए। कब ये खबर आपको मिली? खुशी आपके चेहरे पे झलक रही है, भाई बच गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और हमको पता चला, कल शाम को पता चला है कि भैया बाहर निकल गए हैं। इतना खुश है कि बता भी नहीं सकते हैं। मनोज पूरा पूछिए ना, घर में राजेंद्र भी जी से पूरा कोई बात हुई खुशी से इनकी? अच्छा से खाना वाना भी खा रहे हैं, माँ बाप हम भी खा रहे हैं। राजेंद्र का फोन आया था आप लोगों के पास? हाँ, सुबह में किए थे फोन। सुबह में राजेंद्र ने फोन किया था। और अब हमारे साथ हैं राजेंद्र बेदिया के पिताजी श्रवण बेदिया। श्रवण जी, कैसा लग रहा है? कैसे खबर मिली कि बेटा आपका सुरक्षित है? उन्होंने फोन किया था आपको और आपको कितनी खुशी है, क्या कहना चाहिए? जैसे हम लोग को तो खबर मिला, जो हम लोग यहाँ से परिजनों को भेजे हैं वहाँ उनके पास उत्तराखंड में भेजें, तो वही लोग से हमको पता चला कि वो लोग निकल गया है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खबर हम लोग को मिला। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जो सबसे बड़ी खबर है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई वो ये कि किसी भी वक्त 41 श्रमिकों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो चिड़ियासोड जो हेलीपैड है वहां पर हलचलें बहुत ज्यादा तेज और तमाम जो श्रमिक हैं वो वहां पर हेलीपैड पर पहुंच गए हैं और बस कुछ देर का इंतजार और उसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आएगी जब 41 मजदूरों को, 41 श्रमवीरों को वहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो जानकारी है वो ये कि ऋषिकेश एम्स में पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। वहां पर एम्स में पूरी तरीके से जो अलर्टनेस है वो वहां पर देखने को मिल रही है और उसके बाद तमाम जो 41 श्रमवीर हैं उनका वहां पर इलाज चलेगा और कुछ दिन के बाद यानी कि 48 से 72 घंटे के अभी तक जो जानकारी है वो ये कि वो वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे। वहां पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनकी टीमें जो हैं वो इनको ट्रीट करेगी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि 17 दिन का वो वक्त जब ये वहां पर अंधेरी टनल में मौजूद थे उस वक्त जो स्थितियां वहां पर पेश आई वो स्थितियां इनको हार्म ना करें मेंटली, फिजिकली, यही देखने की कोशिश। और अगर कुछ ऐसा होता है तो इनको बेहतर सुविधाएं दी जा सके अस्पतालों में, इसके मद्देनजर अब इनको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है चिन्यालीसौड़ से। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हेलीपैड पर, क्योंकि तमाम जो मजदूर हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं मजदूरों के रेस्क्यू के बाद मजदूरों के परिजनों में उत्साह है। दीपावली के दिन यह हादसा हुआ था, लेकिन 17 दिनों के बाद जब सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने मजदूरों का रेस्क्यू किया तो वो पल मजदूरों के परिजनों के लिए दीपावली से कम नहीं था। अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हैं जयप्रकाश? ठीक है बोल रहे हैं। वहाँ से फ़ोन आया कि आदमी निकल चुका है, बस निकल चुके हैं। मेरा पति तुरंत फ़ोन लगाया, बस यहाँ गोला पटाखा दगने लगा, दिवाली मनाने खुशी सबको एकजुटा। अभी तो भाई बाहर आ गया है इसलिए खुश हैं। पहले 17 दिन से अंदर ही थे टनल के अंदर में, तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। फिर रात को फिर तो बाहर निकले ना, तो फिर रात को बात हुआ तो फिर अच्छा लगा। हमारे एक भैया सुपरवाइजर के अखिलेश कुमार सुपरवाइजर के पद पे उत्तरकाशी में सिलगाया टनल में काम करते थे,
तो 17-18 दिन पहले दिवाली के दिन हमें ये सूचना मिली कि वो टनल कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से वो फंस गए। हम लोग बहुत वेट किए कि अब खुशखबरी आए, अब कुछ आए। SDF और NDRF भी लगे थे वहाँ पे निकालने के लिए, और सरकार का भी बहुत सहयोग हुआ। माननीय उत्तरकाशी के माननीय चीफ मिनिस्टर एंड आवर प्राइम मिनिस्टर भी हेल्प किए, बहुत ज़्यादा मदद किए, और हमको अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें ये जान के बहुत उत्सुकता हो रही है कि हमारे भैया आप सही सलामत निकल गए हैं। 17 दिन जिन्होंने अंधेरे में जिंदगी और मौत से जंग लड़े, वे सारे कर्मचारी बाहर निकल रहे हैं। बहुत खुशी है। हमारा भांजा और हमारे रिश्तेदार भी उसमें शामिल थे। लगातार प्रयास, देश की दुआ और खास करके कुछ इंजीनियर्स की टीम की टोली ने जो प्रयास किया है अपनी जान जोखिम में डाल करके, निस प्रशंसा के काबिल है।